नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। गुजरात हिमाचल में आज मतगणना का दिन है, आज नतीजों का दिन है। लगातार महाकवरेज जारी है। May I have your attention, please? तो बड़ी खबर आपको बता दें कि गुजरात हिमाचल में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। गुजरात की 182 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है और वहीं हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो की जा रही है। तो तमाम तैयारियां मुकम्मल है और आप देखिए तस्वीरें लगातार जगह जगह से सामने आ रही है। मतगणना केंद्रों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर काम जो है वो शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव थोड़ी ही देर में, बस मतगणना की तस्वीरें जो है आखिर क्या रुझान है, वो शुरुआती रुझान आने शुरू हो जाएंगे, टैली भरनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद पता चलेगा कि गुजरात किसका और हिमाचल प्रदेश पर किसका कब्जा। तो तमाम पार्टियों ने जीत का दावा किया है, तमाम पार्टियां विश्वास जता रही हैं, खासतौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो लगातार ये कह रही है कि सत्ता पर इस बार हम ही काबिज होने वाले हैं, क्योंकि जनता जो है वो बीजेपी से उब चुकी है। लेकिन वहीं बीजेपी को पूरा विश्वास है कि गुजरात में तो वो रिपीट करेगी, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी रिपीट करेगी, रिवाज जो है वो बदलेगी। Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने खुद को बधाई दी है और नतीजों से पहले ही खुद को राष्ट्रीय पार्टी बता दिया है। बड़ी बात, लगातार ये बात जिक्र हो रहा है। हर कोई कह रहा है कि आज अगर आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की कैटेगरी में आ जाएगी। लेकिन वहीं अगर बात करें पहले की दो राष्ट्रीय पार्टियों की, कांग्रेस की और बीजेपी की, वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि तीसरी कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी में आए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, कल भी जिस तरीके का कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी में नजर आ रहा था, वही कॉन्फिडेंस, वही भरोसा, वही विश्वास आज फिर से अपने ऊपर जताती हुई आम आदमी पार्टी जो है उसने नतीजों से पहले ही खुद को राष्ट्रीय पार्टी न सिर्फ घोषित कर दिया है बल्कि खुद को बधाई भी दे दी है। तो बड़ी बात, बड़ी खबर। हालांकि इसे अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस कह रही है, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, कि आम आदमी पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस है और ये बहुत ज्यादा हो गया है कि नतीजे अभी आए नहीं है। थोड़ा सा इंतजार आम आदमी पार्टी को करना चाहिए था, लेकिन नतीजों से पहले ही शायद हो सकता है कि कल जो रिजल्ट आए दिल्ली में एमसीडी के, उससे बेतहाशा उत्साहित है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि गुजरात हिमाचल में काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। गुजरात की 182 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है और वहीं हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर भी काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो की जा रही है। तो अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि 8 बज चुके हैं और अब 8 बजने के बाद से रुझान जो है वो आने शुरू हो जाएंगे कि आखिर गुजरात पर किसका कब्जा होगा, हिमाचल प्रदेश पर जो काबिज रहेगी वो कौन सी पार्टी रहेगी। क्योंकि जो भी एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसमें गुजरात में तो एक बार फिर से बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ और बहुत अच्छी सीटों के साथ वापसी करती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है गुजरात के बारे में कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त भी बीजेपी इतने अच्छे वोट परसेंटेज से, इतनी अच्छी सीटों से नहीं जीत पाई थी। ચૂંટણી જ ના થાય ને તો ઇલેક્શન જ ના થાય ને। બધી બેઠકો કોઈની નક્કી હોય, પરિવર્તન સંસારનો નિયમ છે। એટલે આ વખતે પરિવર્તન થશે 100% થશે। કેટલી અપેક્ષા છે, કેટલી લીડ હોય છે? લીડ તો જે અમારા દક્ષિણના જે બધા નક્કી કરે એ મંજૂર છે। और अब स्टूडियो में हमारे साथ हमारे एडिटर, न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल भी जुड़ चुके हैं। ओवर टू यू आशिफ सर। बिल्कुल निदा, बहुत शुक्रिया। और साफ तौर पे जिस तरीके से आज हमारी पूरी टीम इस वक्त गुजरात और हिमाचल के चप्पे चप्पे पे मौजूद है, हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो भी मौजूद हैं और ख़ास तौर पे मैं बताऊं आपको कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है। एक एक सीट की बारीकी से हम जांच करेंगे, तमाम लोगों तक वो खबरें पहुंचाएंगे जो वो जानना चाहते हैं। हमारे साथ मेहुल झाला गुजरात से मौजूद है और दिल्ली से गौरव मिश्रा और राजीव तिवारी हैं। गौरव, क्या देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय में, राष्ट्रीय कार्यालय में आप मौजूद हैं, इस वक्त क्या देख रहे हैं, क्या गहमा गहमी?
बिल्कुल, देखिए आज गहमा गहमी तो रहेगी, क्योंकि आज का जो चुनाव का परिणाम है, भारतीय जनता पार्टी की निगाह सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण राज्य है गुजरात पर है। और गुजरात, जब हम गए थे गुजरात में, लगातार हम चुनाव को कवर कर रहे थे, हमने देखा था कि गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, एक एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां। हालांकि हिमाचल प्रदेश का जो फैक्टर है, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, एक गिफ्ट हैम्पर, अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती तो एक गिफ्ट हैम्पर रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मीडिया सेंटर की बात करें, यहाँ पर तो पूरी व्यवस्था की गई है, तमाम बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर के दूसरे हिस्से में, जहां इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं, उसके दूसरे हिस्से में लड्डू हैं, पकवान हैं, वो सभी व्यवस्थाएं चल रही हैं। आज इस पूरे महाकवरेज को हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव तिवारी जी हैं। राजीव जी, लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी कवर कर रहे हैं। ये जो चुनाव था, मैं ये कहूँगा लगातार अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इस बार नाक की लड़ाई हम कहेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या नतीजा आ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि दोनों राज्य जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। दोनों राज्य से बीजेपी के बड़े नेता हैं। आप गुजरात की बात कीजिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वहाँ से गृह मंत्री अमित शाह हैं, और वहीं अगर हिमाचल प्रदेश से बात की जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। तो बीजेपी लगातार गौरव, मैं आपके पास आऊंगा, पहले मेहुल झाला के पास चलता हूं। मेहुल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरा ग्राउंड की रिपोर्ट बताएं आप, क्योंकि उस वक्त गुजरात में मौजूद है और आपने पूरा गुजरात घूमा है, देखा है, जाना है, समझा है, और आपसे बेहतर गुजरात को कोई नहीं समझ सकता है, इसीलिए क्योंकि ग्राउंड जीरो के हीरो हैं आप हमारे। मेहुल, क्या देख रहे हैं गुजरात में, क्या गहमा गहमी? फिर से 22 साल का जो रिकॉर्ड है वो कायम रहने वाला है? क्या सीपीआईएम का रिकॉर्ड टूटने वाला है? क्योंकि अगर आज बीजेपी गुजरात जीतती है तो वो बंगाल के बाद दूसरी ऐसी पार्टी हो जाएगी सीपीआईएम के बाद जो लगातार इतने साल तक सत्ता पे काबिज रहेगी। क्या देखते हैं गुजरात में? बिल्कुल आसिफ सर, जिस तरह से गुजरात में इस बार उम्मीद से कम वोटिंग हुई है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 6.5 करोड़ की आबादी में केवल 3.66 लाख वोटर्स ही बाहर निकले घर के बाहर। और जिस तरह से दावा किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि डबल इंजन सरकार, भाजपा की भरोसे की सरकार, और हर रिकॉर्ड तोड़ देगी इस चुनाव में, कहीं ना कहीं उम्मीद पर ये लोग भारतीय जनता पार्टी मतलब उत्साह में ज़्यादा और विश्वास में कहीं ना कहीं कम नज़र आ रही। जिस कदर से कांग्रेस ने अपना राजस्थान मॉडल पेश किया था, आम आदमी पार्टी ने अपना दिल्ली और पंजाब मॉडल पेश किया था, कहीं ना कहीं सौराष्ट्र के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का थोड़ा वजूद दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के 19 बागी जो हैं इस बार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। ये पहली बार हुआ है भारतीय जनता पार्टी में कि इतने बड़े पैमाने पर बागी उभर कर सामने आए। टिकट मांगी, टिकट भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं मिली, तो उन्होंने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने का मन बनाया। कुछ कांग्रेस में भी गए और कुछ लोग निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। जिस कदर से वोटिंग हुई है गुजरात में, ये भारतीय जनता पार्टी को शायद उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम वोटिंग होगी। देखिए मेहुल, मैं आपको बताऊं, आपको रोक रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि रुझान आने शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं हम स्क्रीन पे, रुझान आने शुरू हो गए हैं और गुजरात में 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 1 सीटों पर कांग्रेस। अभी की सबसे बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। निदा, ओवर टू यू। बिल्कुल, अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के भी रुझान आने शुरू हो गए, लेकिन हिमाचल की जो शुरुआती तस्वीर ये कह रही है अभी तक 2 सीटों का रुझान है, जिसमें ये दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो हिमाचल में 68 सीटें हैं, 2 सीटों का रुझान, और ये दोनों सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है इन सीटों पर। तो गुजरात और हिमाचल के रुझान जो है वो आने शुरू हो गए हैं। गुजरात में सबसे बड़ी बात, 182 सीटें, 10 सीटों का रुझान वहां पर आ गया है। हिमाचल में 68 सीटें, 2 सीटों का रुझान वहां पर आ गया है। मेहुल लगातार हमारे साथ गुजरात से जुड़े हुए हैं। मेहुल, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को पूरा विश्वास है और बीजेपी पूरे यकीन के साथ ये बात कह रही है कि अब की बार भी गुजरात में मोदी ही सरकार आएगी, लेकिन बीजेपी को ये विश्वास कल दिल्ली में भी था, एमसीडी के चुनाव में भी था, तमाम दिग्गज उतरे थे, खुद जेपी नड्डा साहब ने भी रोड शो किया था, लेकिन नतीजे उससे उलट आए। तो तस्वीर बदल सकती है क्या कुछ? देखिए, तस्वीर में ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 99, जो पिछली बार 2017 में 99 सीट पर अटक गई थी, और कांग्रेस 77 सीट पर कायम रही थी, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा इस बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 99 से कितनी ऊपर ले जाती है और कांग्रेस 77 से कितनी ऊपर उठ सकती है। क्योंकि इस बार जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश की है, लगातार
लगातार अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान चुनाव से ठीक 3 महीने पहले से ही यहाँ गुजरात आते जाते रहे, रोड शो करते रहे, रैलियाँ करते रहे, पर जिस कदर से चेहरे जो इतने बड़े आम आदमी के पास, पार्टी के पास होने चाहिए, केवल अभी तक 4 से 5 चेहरे ही ऐसे हैं। दाखिला फॉर एग्जांपल ईसुदान गढ़वी खंभालिया से चुनाव लड़ रहे हैं, पाटीदार आंदोलन के जो हार्दिक पटेल के सहयोगी थे गोपाल इटालिया, अल्पेश कथीरिया सूरत से चुनाव लड़ रहे हैं, धार्मिक मालविया चुनाव लड़ रहे हैं सूरत से। तो ये 4-5 चेहरे जो आंदोलन के थे वही काफी फेमस हुआ करते थे। पाटीदार बहुल इलाके से ये चुनाव लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि अल्पेश बिल्कुल मेहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से अपडेट कर दें कि अभी तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं सामने। गुजरात से 15 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है और 4 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीटों पर आम आदमी पार्टी। मैं आपको बता दूं कि ये बैलेट पेपर के है, ये बैलेट पेपर की ये गिनती हो रही है और गिनती में सबसे आगे बीजेपी दिख रही है। जैसा कि उम्मीद जताया जा रहा था, जैसे लगातार ये कहा जा रहा था कि एग्जिट पोल में जो चीजें आएंगी वो गुजरात में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती नजर आ रही थी, बल्कि ये कह ले निदा कि पिछली बार से भी ज्यादा। गौरव, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, इस वक्त आप बीजेपी कार्यालय पे हैं, ये पहले रुझान आ रहे हैं, बैलेट पेपर के रुझान आ रहे हैं, इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं की क्या खुशी बढ़ रही है? गौरव, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो गौरव को स्क्रीन पे ले आइए। गौरव मिश्रा। बिल्कुल, देखिए आपकी आवाज़ स्पष्ट आ रही है। ये खास करके अगर हम कहें शुरुआती जो रुझान हैं ये बैलेट वाले रुझान हैं और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि किस तरीके से उनको ये खुशियां सेलिब्रेट करनी है। कल हालांकि इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे मुख्यालय में जो उनका प्रदेश कार्यालय है वहाँ भी की गई थी। वहाँ भी सुबह से हलवाई आ गए थे, लड्डू बनाए जा रहे थे, तमाम तैयारियाँ की थी, लेकिन उनको ये नहीं लग रहा था कि आम आदमी पार्टी MCD में काबिज होगी या जीत के आएगी, क्योंकि लास्ट तक उनके कई नेता उनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को कह रहे थे कि हम आगे बढ़त बनाएंगे, हम बढ़त बनाएंगे। रिपोर्ट आपने भी ली है, क्या आपको लग रहा था कि जब आप जिस जगह पे गए, जिस दिन विधानसभा में गए, वहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी, कांग्रेस की क्या स्थिति रही है, आम आदमी पार्टी क्या है, और वो जो ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखा, जो समझा, जाना है, उससे क्या लग रहा है कि ये जो खास तौर पे जो पहले रुझान आ रहे हैं, क्या यही आगे बढ़त के तौर पे देखे जाएंगे? बिल्कुल, देखिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होगा और जिस तरीके से जिन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, मेरे सहयोगी मेहुल ने भी बताया, खास करके उन क्षेत्रों की बात की, वो पाटीदार नेता की बात कर रहे हैं, हार्दिक पटेल की बात कर रहे हैं। हार्दिक पटेल का जो पूरा उनका क्षेत्र है, खास करके 3 लाख के करीब मतदाता है वहाँ पर विरमगाम में, और वहाँ से हार्दिक पटेल अच्छी स्थिति में है। हालांकि वो सीट पहले से कांग्रेस के पास रही है, उसका गढ़ रहा है। हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ गए हैं, शैलेश तिवारी, आचार्य शैलेश तिवारी। अगर आचार्य को आवाज आ रही है तो नमस्कार आचार्य जी। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी की मुखर आवाज और उनके प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हरे कृष्णा, आसिफ इकबाल जी। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके के आप लोगों ने पहले ही झंडा, बैनर, पोस्टर लगा दिया और आप लोगों ने अपने आप को बधाई दे दी कि आप राष्ट्रीय पार्टी हो गए, तो क्या ये बधाई आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी आप लोगों ने दे दी अपने आप को? नमस्कार। पहले तो जो हमारे महात्मा गुरुजी बैठे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। बिल्कुल। राष्ट्रीय पार्टी बनना तो तय है, जो भी कमी थी वो बहुत थी, उससे कई ज्यादा गुजरात की जनता आज हमको प्यार देने वाली है। तो राष्ट्रीय पार्टी तो आज आम आदमी पार्टी के लिए हिस्टोरिकल डे है, तो वो रहेगा, मतलब वो सबको बहुत क्लियर है। तो खुशी तो हर कार्यकर्ता में, हर आम आदमी में होनी ही है। मतलब किसी के जीतने और हारने से मतलब नहीं, आपको राष्ट्रीय पार्टी से मतलब है। आचार्य जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को, और जिस तरीके के एग्जिट पोल आए थे उसी तरीके से क्या नतीजों में तब्दील होंगे? हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जी। आचार्य जी, आपको मेरी आवाज है? हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। मैं आपको बता दूं कि आज हमारी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आसिफ जी। निदा, देखिए, अगर आज की हम काल गणना और आज की कुंडली की चर्चा अगर हम करें तो सबसे पहले हम अभी का प्रश्न कुंडली पर जाते हैं। तो प्रश्न कुंडली को अगर हम देखें तो आज की कुंडली बहुत ही प्रभावशाली है। धनु लग्न की कुंडली है और धनु लग्न में जो है वह शनिदेव बैठे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी का, तो 17 सितंबर 1950 उनकी जन्म तिथि है। वृश्चिक लग्न की उनकी कुंडली है। 5-1-6
और 8 14 आज का योग जो आता है टोटल 5 आता है, जिसके स्वामी बुध हैं। और अगर हम बात करते हैं अभी का प्रश्न कुंडली का, तो बुध उच्च के हैं और बुध उच्च के हैं। अगर हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कुंडली में और कांग्रेस पार्टी की कुंडली में, तो तीनों कुंडली मेरे पास सामने मौजूद है। देखिए अंक ज्योतिष के आधार पर अगर हम बात करें तो आज की जो कुंडली बता रही है, भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसका स्वामी शुक्र हैं और 8 1 9 4 13 6 19 शुक्र और सूर्य हैं। अगर हम आज से कैलकुलेशन देखते हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर उम्मीद से ज़्यादा असरकारी रहेगी और नरेंद्र मोदी जी का सितारा चमकता हुआ दिखता है। वहीं अरविंद केजरीवाल की भी प्रसिद्धि में अच्छा योग दिखा रहा है, लेकिन कांग्रेस का हानि दिखा रहा है। अगर हम आज की कुंडली देखते हैं तो आज निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल की प्रसिद्धि होगी, लेकिन कोई बहुत बड़ा शक्ति में वृद्धि नहीं दिखता है। हिमांशु जी, हाँ, कांग्रेस पार्टी को देखें तो कांग्रेस पार्टी की शक्ति में हानि दिखती है। और अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि दिखती है। और नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, इसमें अच्छा राजयोग देता है। हम वहाँ के मुख्यमंत्री अथवा वहाँ की पार्टी अध्यक्ष कुंडली से नहीं हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, आचार्य शैलेश तिवारी जी। दरअसल हिमांशु जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। हिमांशु जी, जो दावा कर रहे हैं इस वक्त आचार्य शैलेश तिवारी जी, ज्योतिष आचार्य है, कुंडली देखकर, अंक देख करके तमाम गणित जो है वो समझा रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे में हिमांशु पाठक जी क्या कहेंगे आप? क्योंकि आचार्य जी साफ ये कह रहे हैं कि हाँ थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस होगा, लेकिन शक्ति फिलहाल अरविंद केजरीवाल की नजर नहीं आ रही। देखिए, मैं आचार्य जी को नमन करता हूँ। धर्म के साथ साथ हम कर्म की भी राजनीति करते हैं। सिर्फ सत्ता लेना आम आदमी पार्टी का कभी मकसद नहीं रहा है। उनको बदलाव की राजनीति करनी है। हर घर में आम आदमी को बदलाव महसूस हो, उस प्रकार की राजनीति करनी है। तो ये विश्व की सबसे छोटी पार्टी है, जिसकी आयु अभी महज 10 साल है। तो धीरे धीरे बट एकदम स्ट्रॉन्ग तरह से ये जो प्रोग्रेस कर रही है पार्टी, आप जानते हो आज से 42 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 सीट से अपनी शुरुआत की थी। तो आज गुजरात की जनता भी बहुत बड़े अच्छे आशीर्वाद हमको देने जा रही है, तो हम उसका स्वीकार करेंगे। हम उस आशीर्वाद की शक्ति को लेके लोगों के लिए जन जन में घर घर में पहुंचने का लेकिन सर कांग्रेस और बीजेपी जो है वो ये कह रही है कि आप बेशक ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस है कल के नतीजों के बाद, लेकिन आज जिस तरीके से खुद को पहले ही राष्ट्रीय पार्टी घोषित करके बधाई दे देना, ये आम आदमी पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। क्योंकि हम हर गांव में, हर घर में गए हैं, तो जिस तरफ से लोगों का आशीर्वाद मिला है, तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो बहुत छोटी सी जरूरियात थी, वो तो पहले 2 घंटे में ही पूरी हो जाने वाली है। ठीक है, इस बीच बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते। दरअसल लगातार रुझान जो है वो आ रहे हैं। गुजरात में 182 सीटों पे 52 सीटों के फिलहाल नतीजे जो है वो सामने आ चुके हैं, माफ करना रुझान सामने आ चुके हैं, जिनमें 45 सीटें सीधे सीधे बीजेपी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का ये आंकड़ा अभी सिर्फ 13 तक पहुंचा है। वहीं आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर फिलहाल नजर आ रही है। और अगर हिमाचल की बात कर ले तो हिमाचल में 68 सीटें हैं, जिसमें 21 सीटों का रुझान अभी तक आ चुका है। और इन 21 में 11 सीटें सिर्फ और सिर्फ अकेले बीजेपी के पास, 10 सीटें कांग्रेस के पास। और लेकिन आपका अभी खाता शून्य है यहाँ पर। आशिफ, बिल्कुल, देखिए अब सब साफ तौर पे है निदा कि अब तमाम रुझान आने शुरू हो गए हैं। जिसका हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले हम रुझान बताएंगे। और देखिए ये बैलेट पेपर के रुझान है, जिसमें गुजरात में 45 सीटों पर बीजेपी दिखाई दे रही है आगे, और 13 सीटों पर, बल्कि 15 सीटों पर कांग्रेस, 50 सीटों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर। लेकिन सबसे दिलचस्प हिमाचल की हम बात कर रहे थे, और हिमाचल वो दिखता भी नजर आ रहा है। 11 सीट पर बीजेपी और 10 सीटों पर कांग्रेस। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ वीरेंद्र वशिष्ठ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं आप? हिमाचल में तो फिलहाल आप बहुत अच्छा करता दिख रहे हैं। आप जिस तरीके से एग्जिट पोल भी आ रहे थे, वहां माना यह जा रहा था कि बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है, लेकिन गुजरात में काफी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये बहुत जल्दी है, क्योंकि अभी सारा ही 15-20 मिनट हुए हैं। और इनको अभी मैं ये कहूँ कि चाहे पोस्टल वोट्स तो वैसे भी काउंट करने में और ज़्यादा समय लगता है। आप देखना, अभी तस्वीर बदलने वाली है और आज बदलाव होकर रहेगा। सिर्फ हिमाचल में होगा ये बदलाव या गुजरात में भी होगा? गुजरात में भी होगा।
तो आपको लग रहा है कि गुजरात में भी होगा? देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि गुजरात में भी होगा, लेकिन हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर हमारे हीरो जो मौजूद हैं वो भी लगातार पल पल की जानकारी दे रहे हैं निदा, और खास तौर पे जो ये लगातार हम रुझान आ रहे हैं उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ गए हैं। निदा, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि आम आदमी पार्टी जो लगातार ये दावा कर रही है कि यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल साहब खुले मैदान में भरी सभा में ये कहते नजर आए कि लिख के ले लीजिए, भविष्यवाणी करता हूं मैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की ही सरकार हमारी बनेगी। लगातार हमारे साथ यहाँ पर मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है और हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से वीरेंद्र सिंह जी मौजूद है यहाँ पर। वीरेंद्र सर, एक चीज मैं आपसे यह समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से देखिए, आपने कहा कि दिल्ली एमसीडी में भी आपने कहा कि हम ही लाएंगे, लेकिन वहां ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि गुजरात में आप ये कह रहे हैं कि बदलाव होगा, साथ ही साथ हिमाचल में शायद आपको उम्मीद इसलिए है क्योंकि 1985 के बाद से ये ट्रेंड रहा है, 5 साल बीजेपी की सरकार, 5 साल कांग्रेस की सरकार। लेकिन ये जो नतीजे हैं गुजरात और साथ साथ हिमाचल के, ये 2024 पर बहुत बड़ा असर डालेंगे। ऐसे में आपके लिए चुनौती कितनी बड़ी है? क्योंकि अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे तभी शायद 2024 पर असर पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को लेकर लोगों के दिलो दिमाग में। देखिए, आप चुनावी राजनीति में ये जरूरी है कि आप चुनाव जीते, बिल्कुल, इससे कोई मना नहीं कर सकता है। और हर चुनाव एक शिक्षा देके जाता है कि आप कहाँ ठीक थे, कहाँ गलत थे, और उसमें सुधार करने का समय आता है। और इन सब नतीजे जब आएंगे आपके सामने तो आपको पता लगेगा कि केवल कांग्रेस ही जो जनता की बात उठा रही है, नतीजों में भी कांग्रेस की सरकारें बनती दिखेंगी आपको। और आने वाले 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें आप देखेंगे कि देश में बड़ा परिवर्तन जो आज से शुरुआत होगी 24 के अंदर भी वो पूर्ण होगा। ठीक है, और इस वक्त एसएस चंडी साहब जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएस चंडी जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। चंडी सर, आज को क्या कहेंगे आप? कल तो तमाम दावे जो थे वो एक तरफ रह गए, धरे के धरे रह गए। आज कितनी उम्मीद गुजरात और हिमाचल से बीजेपी को? निदा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके बाद जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है हिमाचल प्रदेश, गुजरात स्टेट की, और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि इन सब की बदौलत, आप सब की बदौलत, बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे कंट्री में होते हैं। और इसका जो सेहरा है वो सरकार को भी जाता है, और सरकार ने इंश्योर किया है कि ऐसा पार्टी चाहे कोई भी हारे कोई भी जीते, पर ये एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, उसको हम एवरी इलेक्शन में उसको मजबूत करते जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक डेमोक्रेटिक, जो हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोलते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा संदेश है और अच्छा एक माइलस्टोन है। जहाँ तक रिजल्ट की आप बात अभी आपने बताई, जो बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर्स की बात, और उसमें जो आपने रुझान बताया, ये रुझान बहुत ऐसा ही रहेगा, चाहे वो जब भी काउंटिंग प्रॉपर शुरू होगी ऐसा रुझान रहेगा। और मैं आपको बता दूंगा कि देयर विल बी लैंडस्लाइड विक्ट्री इन बोथ दी स्टेट्स, हिमाचल हो चाहे गुजरात हो, ये ऐसा रहेगा। और मैं जैसे आपने बात की थी दिल्ली की, दिल्ली में भी हमारी बहुत एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के जरिए हम वहाँ पेश आएंगे, और लोगों का जो उनके राइट्स हैं, उनकी जो उनका जितनी समस्या है उनका समाधान होना चाहिए, वो हम करवाएंगे। पर अभी जो मेयर की इलेक्शन होनी है वो अभी बाकी है, और उसके लिए अभी जो जितने नॉमिनेटेड काउंसलर्स होते हैं वो भी आते हैं, सभी का होता है, और ये देखते हैं आने वाले दिनों में दिल्ली का भी क्या होता है। पर ये गुजरात और हिमाचल है, उसके लिए हम पहले से ही जानते हैं कि ठीक है, बिल्कुल। एक बार टेली अपडेट करते हैं अपने दर्शकों को कि गुजरात में 128 सीटों का फिलहाल जो रुझान है वो सामने आ चुका है, और जिसमें 100 सीटें सीधे सीधे बीजेपी की तरफ, 24 कांग्रेस के खाते में और 3 आम आदमी पार्टी को मिलती नजर आ रही है। वहीं हिमाचल की बात करें तो ये भी अपडेट आपको बता दें कि हिमाचल में 28 सीटों पर अभी तक 68 सीटों में से रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ 14, और वहीं कांग्रेस भी बिल्कुल कांटे की टक्कर 14 सीट के साथ आगे चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी शून्य पर ही कायम है। तो मेहमानों का बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये सबसे पहले
एक बार फिर से आप सबको बता दें कि कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र वशिष्ठ जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, एसएस चन्नी साहब जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, और साथ ही साथ हिमांशु बयानी वरिष्ठ पत्रकार है। इनके अलावा रमेश भट्ट राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आचार्य श्रेष्ठ तिवारी जी जो कि ज्योतिष आचार्य हैं, जो बता रहे हैं सितारों के हिसाब से कि किसके सितारे बुलंद है, किसके सितारे गर्दिश में है, और सबसे बड़ी बात कि आज किसकी किस्मत का सितारा चमकेगा, ये बहुत अच्छे से बता रहे हैं। तो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त आपको बता दें कि रमेश भट्ट जो है वो भी जुड़ चुके हैं। रमेश जी स्वागत है आपका बहुत बहुत न्यूज इंडिया पर। सर आज आपका आकलन क्या कह रहा है, गुजरात में किसका कब्जा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल में कौन, क्योंकि अभी तक जो रुझान है वो बिल्कुल 20 और 21 की स्थिति में चल रहा है, कभी 14-15, कभी 14-13, या फिर एक बार बीच में 14-14 भी दोनों हो गए थे। धन्यवाद नीता। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में लोगों को थोड़ा सा संशय इस बात का है कि वहां पर जो ट्रेंड चलता आया है वो कांग्रेस बीजेपी का है, लेकिन उत्तराखंड ने इस ट्रेंड को तोड़ा था और बीजेपी दोबारा रिपीट हुई थी पहली बार, अगर हम इस चुनाव की बात करें। और हिमाचल प्रदेश में भी ट्रेंड कमोबेश ऐसा रहता है, लेकिन हम सबकी दिलचस्पी मुझे लगता है हिमाचल से ज्यादा गुजरात में होगी। और गुजरात में इसलिए हाथ से होगी कि क्या बीजेपी अपने पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ पाती है नहीं, यानी 127 तो 2002 में सीटें मिली थी, उससे ऊपर जा पाती है नहीं, या 1985 में जो 149 सीट मिली थी उसका रिकॉर्ड तोड़ती है नहीं। दूसरी दिलचस्प बात हमें ये देखना होगा कि क्या जनता ने जो अब तक, मतलब गुजरात की हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, चाहे चिन्मय भाई पटेल हो, चाहे केशुभाई पटेल हो, चाहे शंकर सिंह वाघेला हो, जिन्होंने थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की, उनको नकार दिया, क्या आम आदमी पार्टी की एक्सेप्टेंस वहां पर दिखाई देती है नहीं। और एक दिलचस्प चीज ये भी देखना होगा कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो वोट स्प्लिट हुआ है उसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बिल्कुल भट्ट साहब, आपको बताऊं कि अभी देखिए रुझान भी आ रहा है भट्ट साहब, ये भी हम अपने तमाम दर्शकों तक बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे, जिस तरीके से हम ग्राफिक्स के जरिए हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी 182 से 129 सीटों के रुझान आने लगभग तय हो रहे हैं, आगे भी आते जाएंगे, और उसमें कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा बढ़त, जैसा कि आप भी चर्चा कर रहे थे, 104 सीटों पर अभी बढ़त बनाई हुई है। वही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस 22 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें जो खुद को राष्ट्रीय पार्टी आज घोषित कर चुकी है, उसकी अगर हम बात करें तो 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ये मैं आपको बताऊं कि ये बैलेट का है, और ये सबसे पहला रुझान है जो इस वक्त न्यूज इंडिया पर है, और तमाम दर्शक जो न्यूज इंडिया देख रहे हैं उनको हम बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से पल पल की जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं, और आपके लिए हम ये पहुंचा रहे हैं कि कैसे चीजें तमाम सामने होती हुई नजर आ रही हैं। हम हिमांशु बयानी जी से पूछना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हिमांशु जी, कैसे देख रहे हैं इस दोनों चुनाव के नतीजों, और खास तौर पे जो बार बार कल जो एग्जिट पोल को बड़ा झटका लगा है, क्या आज भी ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल को झटका लग सकता है, या फिर एग्जिट पोल की इज्जत बच जाएगी? हिमांशु बयानी जी। नहीं, देखिए अभी जो ये रुझान आ रहे हैं वो बेसिकली पोस्टल बैलेट के, लेकिन पोस्टल बैलेट के रुझान भी कहीं ना कहीं इंडिकेटिव है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से कम वोटिंग हुई है गुजरात में, तो उस मायने से अगर देखने जाए तो बिल्कुल बीजेपी का जो कैडर था, बीजेपी के जिस तरीके से बात आ रही थी कि 1.25 करोड़ कार्यकर्ता, तो मुझे लगता है वो 1.25 करोड़ कार्यकर्ता वो मोबिलाइज हो चुके थे पूरे के पूरे, और यही मुझे लगता है ये इंडिकेशन है उस दिशा में कि उस तरीके से ये रुझान है। फिलहाल ये बीजेपी के फेवर में दिख रहे हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, क्योंकि पोस्टल बैलेट का डेटा है, बिल्कुल पोस्टल बैलेट का डेटा ज्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट्स का होता है। तो हिमांशु जी, हम आपके पास होंगे, अभी हम कुछ इलेक्शन ब्रेकिंग है वो आपको बताते हैं। बीजेपी के राम कुमार को पीछे छोड़ा है, और हम आपको बता रहे कांग्रेस की हरौली सीट से मुकेश अग्निहोत्री आगे हैं, और जिस तरीके से बारी बारी सीटों की गड्ढा हो रही है, बीजेपी के राम कुमार को पीछे छोड़ा है, और लगातार टैली में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। गुजरात में रिकॉर्ड बनेगा और इतिहास और रिकॉर्ड हिमाचल में टूटेगा। जिस प्रकार से 27 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में निरंतर लोगों की सेवा कर रही है, वहां पर समर्पण भाव से जिस प्रकार से वहां की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजना चलाई है, इसके चलते गुजरात की जनता फिर से एक बार 7वीं बार भरोसा जता रही है भारतीय जनता पार्टी में। और हिमाचल में भी, जहां पर आम तौर पर एक रिवाज है कि हर 5 साल में सरकारें बदलती है, आज वो रिवाज
आज वो रिकॉर्ड टूटने वाला है और हिमाचल प्रदेश में भी स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। एक चीज स्पष्ट है कि 2014 के बाद खासकर पॉलिटिक्स ऑफ प्रो इनकम्बेंसी। तो शहजादपुरा वालों को आप सुन रहे थे जो साफ साफ ये कहते नजर आ रहे हैं कि गुजरात में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ही सरकार बनेगी और बहुत अच्छी सीटों के साथ और पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अपनी सरकार बनाने वाली है। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? तो बड़ी खबर आपको बताएं कि गुजरात के रुझान आने शुरू हुए और लेकिन गुजरात में रुझानों में बीजेपी को फिलहाल बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गुजरात में बीजेपी 110 सीटों पर आगे चल रही है और गुजरात में कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस महज अभी तक 24 सीटों पर ही आगे नजर आ रही है। तो और हिमाचल का भी यहाँ पर हम जिक्र करेंगे तो हिमाचल में बीजेपी 14 सीटों पर आगे और हिमाचल में कांग्रेस 15 सीटों पर आगे नजर आ रही है। तो लगातार रुझान जो है वो आ रहे हैं और हर अपडेट सबसे पहले हर सीट का हाल न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। तो सिंहासन किसका कौन करेगा राज और कौन मारेगा बाजी, सबसे बड़ी बात यह कि तीनों पार्टियां चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, लगातार अपनी जीत का दावा ठोकती हुई नजर आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ गुजरात हमारा होगा और हिमाचल हमारा होगा। लेकिन आज गुजरात की जनता यह तय करेगी कि आखिर गुजरात किसका होगा और हिमाचल की जनता तय करेगी कि हिमाचल किसका होगा। देखिए कुछ ग्राफिक्स और हमने तैयार किए, उनके जरिए हम हिमाचल का हाल आपको अगर बताएं तो 68 में से 38 सीटों का रुझान अभी तक आ चुका है, जिसमें कांग्रेस के खाते में 20 सीटें फिलहाल हमें जाते हुई यहां पर रुझानों में नजर आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी लंबा वक्त गुजर चुका है, 29 मिनट का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये जो खाता है आम आदमी पार्टी का वो शून्य पर लगातार कायम है, खाता भी नहीं खुल पाया है। अदर्स के खाते में भी कोई भी सीट फिलहाल यहां पर जाती हुई नजर नहीं आ रही, ये भी अभी तक शून्य है। तो हिमाचल में 68 सीटों में 38 सीटों के रुझान में 18 सीटों का आंकड़ा जो है वो बीजेपी की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ठीक 2 सीट आगे बढ़कर 20 कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि मेहमानों का बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र वशिष्ठ जी हमारे साथ मौजूद है जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, और इनके अलावा साथ साथ एस चन्नी बीजेपी प्रवक्ता, हिमांशु बयानी वरिष्ठ पत्रकार, रमेश भट्ट राजनीतिक विश्लेषक और साथ ही साथ आचार्य श्रेष्ठ तिवारी ज्योतिषाचार्य जी हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र जी, जब हम बता रहे थे हिमाचल का हाल, आपके चेहरे पे एक अलग मुस्कान दिख रही थी, यह विश्वास है या फिर भरोसा है? देखिए अभी तो आधा ही घंटा हुआ है और एक भी राउंड कंप्लीट नहीं हुआ है। आप देखना जैसे जैसे राउंड कंप्लीट होंगे तो टैली में आपको केवल कांग्रेस नजर आएगी। और जहां तक ये चुनाव है इसमें हिमाचल में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, ये आप लिख के ले लें। ठीक है, चन्नी जी आपका रिएक्शन चाहेंगे उस पर? देखो जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, ये इनका कोई अब टोटली जो लीडरशिप है वो फेल हो चुकी है। कोई इनके पास एजेंडा नहीं है, कोई इनकी बैकग्राउंड नहीं बन रही कि हमारी ये परफॉर्मेंस है, हमने ये किया है। कोई इनका प्रॉपर जो वेलफेयर की स्कीम्स हैं, डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखो कि इन दिनों में जब इलेक्शन हो रही, लेकिन चन्नी साहब हिमाचल में वो लीड दिख रही है, हिमाचल में लीड दिख रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें गुजरात में बिल्कुल आप बहुत आगे हैं, लेकिन हिमाचल में बहुत ही छोटे तरीके से ही सही, कम सीटों से ही सही, लेकिन आप नीचे दिख रहे हैं। हम सीधे आचार्य के पास चलते हैं। आचार्य, अभी आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही भागीदारी है और तमाम चीजें आपने जो अंकगणित बताया था हमें, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री का उज्जवल दिख रहा है। क्या ये हिमाचल प्रदेश के अगर अभी जो रुझान आ रहे हैं उसको कैसे हम देखें? आचार्य देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं जी, हाँ बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश की अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में मैं आज से 3 महीना पहले बताया था कि स्थिति जो है वह सत्ता शासन में परिवर्तन दिखाता है राजा का, लेकिन राजा का सिर्फ परिवर्तन दिखाता है, पार्टी का परिवर्तन नहीं दिखाता है। जो मेरा कैलकुलेशन है उसके अनुसार राजा का परिवर्तन यानी मुख्यमंत्री परिवर्तित होंगे। और मैं यह भी बताया था कि गुजरात में भी मुख्यमंत्री बदलेंगे, लेकिन बीजेपी बहुत बड़े ताकत से आएगी और मतलब जीत के बावजूद दोनों मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बीजेपी बहुत बड़ी शक्ति से। बिल्कुल,
लेकिन दोनों शायद मुख्यमंत्री आशिफ बदलेंगे, हिमाचल लेकिन में शायद मुश्किल बीजेपी होगा की क्योंकि शक्ति जयराम में ठाकुर वृद्धि की जो एक छवि है हिमाचल में, अगर वहां पर सरकार बनाती है बीजेपी तो शायद वहां पर चेहरा बदलना बिल्कुल बीजेपी के लिए आचार्य अभी आकलन बता रहे हैं। मैं अभी एक रमेश भट्ट से एक छोटा सा कमेंट लूंगा। रमेश जी, आप क्योंकि उत्तराखंड को भी बहुत बेहतर समझ रहे थे, आप हिमाचल को भी बहुत बेहतर समझते हैं, क्या लग रहा है कि ठंडी हवा किस तरह बह रही है? देखिए, अगर हिमाचल की अगर आप देखें, वहां एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था और काफी नहीं मैं कहूँगा बहुत ज्यादा था। और जिस तरह से वहां पर कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंकी थी मैं कहूँगा, और वहां पर उनके लीडर्स में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस को रोक पाए थे, तो उस लिहाज से एक एज तो कांग्रेस को बनता है। लेकिन मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि कमोबेश यही स्थिति उत्तराखंड में थी, लेकिन जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी कैंपेन करने आ जाते हैं और वो जिस तरह से अपने जनता को अपने साथ जोड़ते हैं और वो भरोसा दिलाते हैं जी, उत्तराखंड में भी कमोबेश यही स्थिति थी। और सारे लोग ये कह रहे थे कि साहब इस बार कांग्रेस पार्टी वापस आ रही है, यानी एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। लेकिन जिस तरह से महिलाओं ने एकजुट होकर वोट दिया था यहाँ पर बड़े पैमाने पे, दोबारा बीजेपी सत्ता में आ गई। हिमाचल में अगर आप देखेंगे, जैसे एक बड़ा मुद्दा है खासकर सरकारी कर्मचारियों की पोस्टल बैलेट की बात हो रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम। मैं यही इसीलिए मैं ये बात रमेश जी मैं इसीलिए ये बात आपसे पूछ रहा था, क्योंकि आप उत्तराखंड को भी जानते हैं, हिमाचल को भी जानते हैं, और जो अभी आ रहे हैं, जो खास तौर पे हम पोस्टल बैलेट पे ही चर्चा कर रहे हैं, और पोस्टल बैलेट में कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है। ये एक सबसे बड़ा जो आप जिस पे चर्चा कर रहे हैं मैं उसी की बात कर रहा हूं। मैं हिमांशु बेहानू से एक सवाल ले लेता हूं। हिमांशु जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल के मुद्दे अलग अलग हैं। ये अलग बात है कि वो दोनों ही एक तरीके के राज्य माने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से बैलेट पेपर की बात करें तो बैलेट पेपर में कांग्रेस की बढ़त दिख रही है। हम ये बात बिल्कुल सभी तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि ये अभी शुरुआती रुझान है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज का ये रुझान है, लेकिन हम इसको नतीजों में तब्दील होते देखें ये ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन कम से कम चर्चा इसी बात पे हो रही है कि आखिर पोस्टल बैलेट में भी हिमाचल में कांग्रेस आगे है। हिमांशु जी। जी बिल्कुल, ये शुरुआती रुझान है और पोस्टल बैलेट जो होते हैं ज्यादातर गवर्नमेंट और सीनियर सिटीजन्स के होते हैं, तो एक तरीके से इंडिकेटिव रहते हैं, बिल्कुल इंडिकेटिव रहते हैं, लेकिन इस पर फाइनल नहीं ले सकते जब तक कि 10 बजे के आसपास जो रुझान आना शुरू होंगे, वहां से पता चलेगा हमें कि किस दिशा में कौन से पक्ष के मत में कितने मत पड़ रहे हैं या किस दिशा में सब जा रहा है। तो मुझे लगता है ये शुरुआती रुझान होते हैं, उनको वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। वो फाइनल नहीं हो सकता है 10 बजे के बाद, हालांकि 10 से 12 और 12 ठीक है, 10 बजे तक का थोड़ा इंतजार हमें करना होगा यहाँ पर। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों तक अपडेट हम पहुंचाते हैं। गुजरात जो 182 सीटों पर 174 सीटें ऐसी हैं जिनका रुझान सामने आ चुका है, उनमें सीधे 127 का आंकड़ा जो है वो बीजेपी छूती नजर आ रही है, और वहीं कांग्रेस 45 पर सिमटी हुई है और आम आदमी पार्टी का खाता जरूर खुला है। 2 सीटें फिलहाल आम आदमी पार्टी को गुजरात में अभी तक मिलती नजर आ रही है। हिमाचल की अगर अपडेट हम आपको बताते तो हिमाचल में 68 में से 66 सीटों का रुझान आ गया, महज 2 सीटें अभी बाकी है वहां पर, लेकिन इन 66 में से बीजेपी 33 और कांग्रेस 33, लगातार जो कांटे की टक्कर का जिक्र हम यहां पर आशिफ कर रहे हैं वो हमें सीधा सीधा हिमाचल में अभी ये टक्कर एकदम नेक टू नेक फाइट जो है वो नजर आ रही है। इसके अलावा और भी जगहों के रुझान जो है वो आ रहे हैं। अगर हम बात करें, आप देखेंगे साइड में कि हम सिद्धपुर की बात करें तो वहां पर बलवंत सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं और बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया है। कांग्रेस की बात कर ले यहां पर तो कांग्रेस में भी लगातार जो सीटें हैं उनके रुझान आ रहे हैं सामने, और इसके अलावा और भी तमाम जो सीटों का नतीजों का जैसे भी होगा, सबसे पहले न्यूज इंडिया एक बात निदा जरूर बताना चाहूंगा, जो अरविंद केजरीवाल ने लिख कर दिया था, जो लिखकर उन्होंने दिया था कि उनके 3 सीट के उम्मीदवार जो हैं वो जरूर जीतेंगे, उसमें कम से कम सीएम पद के जो उम्मीदवार हैं वो आगे दिख रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और बाकी चीजों भी उनकी जो लिखनी है, उनकी जो लेखनी है, उसके भी आकलन करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है आपको कि क्या 3 सीट पर ही सिमट के रह जाने वाले हैं या इससे आगे बढ़ेंगे आप लोग? क्योंकि अभी तक जो हम शुरू से लेकर अभी तक आधे घंटे का वक्त बीत चुका है और सिर्फ 3 सीट पर ही बढ़त दिखाई दे रही है, और खास तौर पे जो आपके मुख्यमंत्री राष्ट्रीय संयोजक ने जो लिख के दिया था कि ये 3 चीजें हमारी होने वाली हैं, वो 3 सीटों पर तो बढ़त दिख रही है। नहीं, अभी बहुत आगे बढ़ेगा नंबर। ये शुरुआत है, ये सिर्फ पोस्टल बैलेट है। जो सीनियर सिटीजन और गवर्नमेंट के लोग होते हैं तो ये नंबर तो बहुत आगे जाएगा। बस देखते रहिए, हर घंटे में ये नंबर आगे बढ़ेगा, क्योंकि गुजरात की जनता ने जो समर्थन दिखाया है ग्राउंड पे, वो ईवीएम में भी उन्होंने जाहिर किया हुआ है। बिल्कुल। चन्नी साहब मौजूद है, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है। चन्नी साहब, कैसे देख रहे हैं आप गुजरात में बहुत बढ़िया स्थिति में? आप जिस तरीके के एग्जिट पोल के जो हम लोग बार बार आकलन की बात कर रहे थे, बार बार एग्जिट पोल की बात कर रहे थे,
एग्जिट पोल कैसे कामयाब होगा इसकी बात कर रहे थे। तो अभी तक फिलहाल 182 में से 182 सीटों का आकलन आ चुका है। 130 पर बीजेपी, 49 पे कांग्रेस और 3 पे आम आदमी पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें हिमाचल की, तो 68 में से 66 सीटों पे आ चुका है, जिसमें 33 बीजेपी और 33 कांग्रेस। कैसे देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते? देखिए, हमारी जो पार्टी है, हम जो लोगों के साथ और लोगों में से आकर एक कॉमन जो साधारण व्यक्ति होता है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो मुश्किलें हैं, उसकी जो जीवन की लीला है, उसको कैसे कैसे सुधारना है, उसमें हम बहुत अपने आप को झोंक देते हैं। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, आजकल तो वो वर्ल्ड के लीडर बने हैं। ही इज़ गोइंग टू गाइड द इंटायर ग्लोब, इम्यूनिटी के उसको राखिब होने जा रहे हैं। उसके लिए वो लोगों को इतना प्रभाव करते हैं, लोग इतना उनके साथ जुड़ जाते हैं। और जो बीजेपी का एक कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, सभी ही कार्यकर्ता होते हैं और उनमें कोई किसी तरह का कोई भाव भेद नहीं होता। और वो पहले तो काम ऐसे करते हैं कि लोगों को बिल्कुल लगता है कि ये हमारे लिए सरकार है, हमारी वेलफेयर के लिए है, और ये कोई भी ऐसा स्टोन अनटर्न नहीं होने देते, जो भी करना चाहिए। और उसी मतलब आप ये कह रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास सबसे जो बड़ा चेहरा है, उसी चेहरे को आप हर जगह इस्तेमाल करते हैं। क्या आपके अपने राज्य के, जैसा कि देखिए आचार्य ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहां जीतती है, उनका आकलन है, आचार्य ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जीतती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाएगा, अगर वह हिमाचल में जीतती है तो हिमाचल में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाए। तो हर जगह क्या सिर्फ प्रधानमंत्री को ही आप इस्तेमाल करें? क्या आपको नहीं लगता कि जब आप खुद कह रहे हैं कि वो ग्लोबल लीडर हैं, वो विश्व में पटल पे अपना अमिट छाप छोड़ना चाहते हैं, तो उनको जिस तरीके से 135 रैलियां करनी पड़ती, 135 विधानसभाओं कवर करना पड़ता है, क्या आपको नहीं लगता कि इस पर भी आप लोगों को काम करने की जरूरत है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा फ्रेम जो है, फ्रेम एक है। उस फ्रेम में चेहरा कोई भी हो, कितनी देर भी हो, हमारी ये हमारा जो एक लीडर ओरिएंटेड जो स्टेट लेवल का जो हो, जैसे आप चीफ मिनिस्टर की बात करते हो, वो नहीं है। हमारा एक पॉलिसीज का, प्रोग्राम का सिस्टम रहता है, उसके अधीन हम मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस के पास ये चीजें नहीं है। वीरेंद्र जी क्या कहेंगे आप? देखो, मेरे को चन्नी जी अतिशोक्ति कर रहे हैं। हम तो हमेशा से नेता, नीति और नीयत से काम करने वाले लोग हैं कि इस देश में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आज तक हमने हमेशा नेता, नीति, नीयत के हिसाब से ही काम किया। और हम तो गांधी जी की पार्टी हैं, और गांधी जी ने कहा था कोई भी नीति बनाओ तो आखिरी व्यक्ति को ध्यान में रख के बनाना। तो हम तो उस हिसाब से काम करते हैं। हमारे यहाँ जुमलों का कोई काम नहीं है, हमारे यहाँ झूठ का कोई काम नहीं है। हम सत्य की पार्टी है। सत्य की पार्टी है, लेकिन आप तो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। सत्य की पार्टी होने का क्या मतलब है कि आप पिछड़ते जाइए? नहीं, मतलब सत्य आप हैं, सत्य पे काबिज हैं, तो इसका मतलब क्या वीरेंद्र जी, आप लोग को सबक नहीं लेना चाहिए कि लगातार परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। एमसीडी में जो हुआ उससे क्या देख रहे हैं? 15 साल तक शीला दीक्षित ने आपको बेहतर दिल्ली दी, उसके बाद आज तक 10 साल हो चुके हैं और आप लोग रिवाइव पे कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, उस पे देखिए कि क्या हो रहा था। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। आपने देखा कि आज बीजेपी और बीजेपी जी बड़ी खबर आ रही है, शुरुआती रुझान में आप हिमाचल में भी पिछड़ गए। अभी तक जो हिमाचल में आप आगे चल रहे थे, हिमाचल में पिछड़ गए। ओवर टू यू नीरा। बिल्कुल, हिमाचल में पिछड़ने का जिक्र दरअसल आशिफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी 36 और जो कांग्रेस पार्टी है वो 32 पर फिलहाल नजर आ रही है, और 68 सीटों में 68 का रुझान जो है पूरा सामने आ चुका है। लेकिन इन 68 में 36 पर बीजेपी अभी तक आगे है और वहीं 32 पर कांग्रेस, लेकिन आम आदमी पार्टी का खाता जो है वो यहाँ पर नहीं खुला है। रमेश भट्ट हमारे साथ लगातार मौजूद है। रमेश जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये जो नतीजे हैं गुजरात के और हिमाचल के 2024 पर बहुत बड़ा असर डालेंगे। 2024 इससे बहुत कुछ तय होगा कि 2024 में कौन आएगा। क्या लग रहा है आपको? जिस तरीके से अभी तक हिमाचल को लेकर कांग्रेस पार्टी जरूर आश्वस्त नजर आ रही थी, भरोसा था, उसे विश्वास था कि हम रिपीट, जो एक 5 साल के बाद 5 साल रिपीट होती है, सरकारें रिपीट होगी और हमारी आएगी। लेकिन अभी जो फिलहाल के शुरुआती रुझान है पूरी 68 सीटों का आ चुके हैं, जिनमें से 36 पर फिलहाल बीजेपी और 32 पर कांग्रेस। देखिए निदा, सिर्फ इस उम्मीद पे बैठे रहना क्योंकि जनता 5 साल में परिवर्तन कर देती है, इसलिए हमारी सरकार आ जाएगी, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। आपको ग्राउंड पे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप ध्यान दें, जो बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी है वो पूरे 365 दिन एक्टिवेट रहती है। वो ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले ही एक्टिवेट हो, और उसका फायदा उसे हमेशा मिलता आया है।
उनके प्रोग्राम्स लगे रहते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं बीजेपी के 3 काम, भोजन, बैठक और विश्राम, तो वो लगातार इन कामों में लगे रहते हैं। अगर हिमाचल में भी बीजेपी दोबारा सत्ता में आ जाती है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए तो रमेश जी, आपकी इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं, क्योंकि देखिए एक तरफ उधर गुजरात में चुनाव चल रहा था और दूसरी तरफ दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला दी प्रधानमंत्री ने और जेपी नड्डा उस बैठक को लीड कर रहे थे और किस तरीके से तमाम राज्यों के लोग आके चुनाव पे मंथन बैठक कर रहे थे। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हिमांशु आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हाँ। जब 5 राज्यों के नतीजे आ रहे थे उस दिन प्रधानमंत्री गुजरात में रोड शो कर रहे थे। जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो आप कल्पना करिए यहाँ चुनाव का नतीजा आ रहा है, उनका एक्शन प्लान आगे के लिए तैयार हो गया है। और देखिए डेमोक्रेसी में अगर आप चुनाव जीतते हैं, अब आप ये कहिए साहब कि उन्होंने झूठ बोला, उनके पास ज्यादा पैसा है, इस सबसे काम नहीं चलता। आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है तो आप भी चुनाव लड़िए। अगर आप नहीं जीत पा रहे इसका मतलब आप जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे। अब बीजेपी को आप कितना भी कुछ कह लीजिए, भाई जनता तो उन्हीं के पक्ष में समर्थन कर रही है। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी चुनाव में जनता का भरोसा जीतना, जनता को यकीन दिलाना कि आपके लिए सबसे बेहतर, सबसे अच्छी पार्टी हम हैं, जो कि फिलहाल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जो है करती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर टैली की मैं अपडेट करूं तो गुजरात में 182 में 182 का जो फिलहाल रुझान है वो आ चुका है सामने, जिसमें बीजेपी को 130, कांग्रेस 47, आम आदमी पार्टी महज 3 सीटों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। वहीं हिमाचल में भी तमाम 68 पर 68 सीटों का रुझान अभी तक आ चुका है। इन 68 में से बीजेपी 35, कांग्रेस 33, लेकिन आम आदमी पार्टी का खाता यहां पर अभी तक नहीं खुला है। मैं एक सवाल आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को भी आपने बड़े बेहतर तरीके से कवर किया, आप ग्राउंड पे गई, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। क्या आपको लगता है कि ये जो खास तौर पे अभी रुझान हो, अब देखिए अब कम से कम हम ये कह सकते हैं कि 45 मिनट हो चुके हैं, 45 मिनट के ये रुझान है, तो आपको कैसे लगता है कि जो चीजें आपने ग्राउंड पे देखी वो वैसे ही दिख रहा है या फिर इसमें अभी कुछ तब्दीली की गुंजाइश से बाकी है? मैं जब लौट कर आई थी हिमाचल से और आने के बाद जब मैंने अपना आकलन दिया था तो उसमें मैंने कहा था कि 60 और 40, मैंने 60 बीजेपी कहा था और 40 मैंने कांग्रेस को कहा था। लेकिन आम आदमी पार्टी को मैंने उस वक्त भी शून्य कहा था, जो इस वक्त टैली कह रही है। वो इसलिए क्योंकि मैं 4 से 5 दिन पूरे वहां पर रही, 4 से 5 दिन मैंने कोशिश की कि मैं हर सीट पर जा पाऊं विधानसभा की, लेकिन मैं जिस भी सीट पर गई, जहां पर भी गई, मुझे वहां पर आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी नजर नहीं आई। यहां तक कि मैंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का एक भी पोस्टर नहीं देखा। तो बाकी और कैंडिडेट की बात आप छोड़ दीजिए, तो जो कुछ वहां पर मैं देख कर रही वही सब कुछ अभी तक टैली पे यहां पर हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल, रमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी रमेश जी। देखिए हिमाचल में कांग्रेस को जो नुकसान नहीं होगा वो इसलिए भी है कि वहां आप ज्यादा डेंट नहीं कर पाई है। गुजरात में जो उसका बिल्कुल बेस वोट है, अगर वहां आम आदमी पार्टी ने कितना डेंट किया है कास्ट वाइज, रीजन वाइज, वो देखना पड़ेगा अभी जब रिजल्ट आ जाएंगे। उसका सीधा फायदा आपके रुझानों में बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। आप देखिए बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी? क्योंकि उसे मालूम था कि जो कांग्रेस का जो फोकस है वो रूरल बेल्ट में है और रूरल बेल्ट में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी गारंटी कार्ड ज्यादातर लोगों तक पहुंचा दिए थे। अगर उस लिहाज से स्प्लिट होता है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होता। अब दिक्कत यह है कि देखिए बीजेपी 99 से 125 रुझान में दिखा रही है, 99 उनके 2017 में आए थे। हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखें यहाँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी सही कह रही है निदा, कुछ ज्यादा उनका कोई इंपैक्ट नहीं था, उन्होंने माहौल जरूर बनाया लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ वोट स्प्लिट नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस के चांसेस अभी भी यहाँ पर बनते हैं। लेकिन गुजरात में तो आप देखेंगे कि बीजेपी एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। निदा, एक दिलचस्प किस्सा और मैं यहाँ पर एक शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं वहां पर गई ग्राउंड जीरो पर तो रमेश जी और आशिफ जी दोनों सुनिएगा कि क्या हुआ था। मैं रात को जब गई अपने होटल के रूम में तो 10:30 बजे मेरी किसी से बात हुई आम आदमी पार्टी से। उन्होंने मुझे अगले दिन सुबह 9 बजे का वक्त दे दिया कि आप आइए और हम 1 to 1 करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। और जब मैं उस सीट पर पहुंची, और मैं ये बात कर रही हूँ बहुत खास, बहुत अहम सीट मंडी की, मैं जब मंडी विधानसभा सीट पहुंची और सुबह 9 बजे मैं जब वहां पर पहुंची, मैंने जाकर उन्हें कॉन्टेक्ट किया तो इस एक रात में अपडेट ये हुआ कि उस एक रात में पूरी की पूरे तमाम न सिर्फ वो प्रत्याशी बल्कि उनके साथ जितने उनके कार्यकर्ता थे सबके सब बीजेपी में शामिल हो गए। मैं कुछ देर को खड़ी खड़ी सोचती रह गई कि मैं क्या करूं और ये क्या हो गया। कह रहे हैं इसका मतलब है कि रमेश जी जो कह रहे हैं उस बात पे सहमति है। रमेश जी एक रिएक्शन ले लेते हैं। रमेश जी हम फिर आपके पास आएंगे, हम आपके पास फिर आ रहे हैं। एक वीरेंद्र जी से एक रिएक्शन ले लें। वीरेंद्र जी, रमेश जी कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई साहब जहां आम आदमी पार्टी एक्टिव है वहां आप डीएक्टिव हो जा रहे हैं और जहां आम आदमी पार्टी डीएक्टिव है वहां आप एक्टिव हैं। इसका मतलब क्या है?
मैं ये बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी इनको वोट कटवा के रूप में उपयोग कर रही है। तो हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ये उनके कहने से वहां जाते हैं, उनके कहने से आ जाते हैं। तो कमलम में जो फैसला होता है वही आम आदमी पार्टी दिखाती है कि उनको जैसा निर्देश आता है वैसा ही वो काम करते हैं। ठीक है, मनोज यादव जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मनोज जी क्या कहेंगे अब आप? देखिए गुजरात में तो एकदम सीधे सीधे जा ही रहे हैं आप। जो अभी तक टैली का अपडेशन है वो मैं आपको बता दूं, 126 आप आंकड़ा पार कर रहे हैं यहाँ पर 182 में। और मुस्कान आपकी शायद हिमाचल के जो 68 में से 34 आपके खाते में जा रही है, वो बहुत कुछ कह रही है। निश्चित रूप से हम लोग हिमाचल में रिवाज बदलने वाला है और गुजरात के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के हम 7वीं बार वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। और आप देखिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये बताइए कि दिल्ली के अंदर सरकार किसने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के बनाई? और इन्हीं के मधुसूदन मिस्त्री जी ने क्या कहा अभी पीछे कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि आम आदमी पार्टी मिलकर के और कांग्रेस पार्टी मिलकर के मतलब भाजपा के खिलाफ सरकार निश्चित रूप से बनाएंगे। मधुसूदन मिस्त्री जवाब ले लेते हैं वीरेंद्र जी से, जवाब ले लेते हैं इसका। वीरेंद्र जी जब आप हमारे साथ आए तो आप बहुत अच्छे हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि ये लोग केवल जो कमलम से कहा जाता है वही काम करते हैं। और ऐसा क्यों है कि जब इनको लगा बीजेपी ने कहा वापस आइए, आ गए, तो चुनाव छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि इनको पता है कि जो कमलम कहेगा नहीं तो वो काम नहीं करते हैं। मनोज जी आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा कि जहां आम आदमी पार्टी एक्टिव है वहां कांग्रेस डीएक्टिव हो जा रही है, और जहां आम आदमी पार्टी डीएक्टिव है वहां कांग्रेस एक्टिव है। जैसे हिमाचल और गुजरात के एग्जांपल के तौर पे उन्होंने सेट किया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को डेंट कर रही है इसलिए वहां 3 सीटों पर आगे है, और हिमाचल में जहां पे वो कुछ नहीं कर पा रही है वहां कहीं भी आगे नहीं है। मनोज जी देखिए ए और बी टीम कौन काम कर रहा है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के ये है ना, दोनों लोग अपना गेम प्लान सेट कर लेते हैं कि आपको वहां जाना है, आपको वहां नहीं जाना है। ये दोनों का ए और बी टीम का काम को जो कर रहा है ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताने जाना चाहता हूं कि कहते हैं कि जीत में विनम्रता होनी चाहिए और हार का आत्ममंथन होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी अपना आत्ममंथन तक नहीं करना चाहती है, जो केवल 2 राज्यों तक सिमट करके रह गई है, जिसके नेता नदारद है, ना उनके पास नीति है, ना कार्यकर्ता है। उनको आत्ममंथन करना चाहिए। दोषारोपण करने से अच्छा है कि वो लोग जमीन पर उतरे और जमीन पर उतर के बीच जनता के बीच में जाए, तब जाकर के इनका कुछ भला होने वाला है। टीवी डिबेट में बैठ करके, टीवी जीवी होकर के, ट्विटर जीवी होकर के, फेसबुक जीवी होकर के ये कुंठा जीवी हो गए हैं। अब कुंठा इनके कहीं ना कहीं से निकलती है, कुंठा इनके वाणी से, इनके विचारों से निकलती है। तो मेरा मानना है कि जो जनता जनार्दन हमें जनादेश दे रही है उसका एक ही कारण है कि जो विकास की बयार हमने बहाई है, जो लगातार जन कल्याणकारी काम किए हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का हमारे पास नेतृत्व है, तो हमारी एक साख मजबूत है, हमारा एक संगठन है, कार्यकर्ताओं का मजबूत संगठन है। बूथ स्तर पर हमारे अध्यक्ष है, हमारी पन्ना समितियां हैं, पन्ना प्रमुख है, जो सरकार और जनता के बीच में सेतु के रूप में महत्वपूर्ण काम करते हैं। हिमांशु जी को जरा लेकर आइए आम आदमी पार्टी से हमारे स्क्रीन पास पर। में एक ठीक है मनोज जी, आएंगे वैश्विक नेतृत्व है जिस पर हमें गर्व है। बिल्कुल आएंगे मनोज जी। हिमांशु जी क्या लग रहा है? देखिए अभी तक कम से कम 8:51 हो रहे हैं, यानी कि करीब करीब 1 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन 182 में से सिर्फ और सिर्फ अगर मैं गुजरात की बात करूं तो 3 सीटें महज जाती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी में। मैं अगर हिमाचल की बात कर लूं यहाँ पर, तो हिमाचल में अभी तक खाता भी नहीं खुला है, शून्य है। उस भविष्यवाणी का क्या जो आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिख कर दी थी कि गुजरात में हम ही सरकार बनाएंगे, साथ ही साथ उस कॉन्फिडेंस का क्या जो आज सुबह सुबह घोषणा कर दी गई कि हम ही राष्ट्रीय पार्टी हैं, बधाई भी दे दी गई। बिल्कुल, हम राष्ट्रीय पार्टी आज बन रहे हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है। देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो, देखिए आपको ना इसीलिए बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। हिमांशु जी माफ करना बीच में रोक रही हूँ, क्योंकि आज आप बिल्कुल बीजेपी की तरह ही बात कर रहे हैं कि कोई भी जीते सरकार तो हमारी बनेगी, एमसीडी में कितनी भी सीटें कोई भी ले जाए मेयर तो हमारी बनेगा। ऐसे ही आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी तो हम बन के ही रहेंगे। नहीं, राष्ट्रीय पार्टी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, क्योंकि हमने ग्राउंड पे काम किया है, लोगों को सुना है, लोगों के आशीर्वाद मिला है, तो राष्ट्रीय पार्टी तो बन ही रहे हैं। अब देखिए दुनिया की सबसे छोटी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से लड़ाई कर रही है। आज
आम आदमी पार्टी के पास बहुत कम रिसोर्सेस हैं, कम लीडर्स हैं, कम एनर्जी है। तो एक साथ आज देखिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की वीरेंद्र जी, सरकार है। आपकी कुछ इस कम तो आप सोर्स देखिए, का, शायद इस कम सोर्स को उन्होंने आप इनकम देखिए, सोर्स तो नहीं समझ लिया। वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वीरेंद्र जी आप देखिए, आप देखो, देखिए हिमाचल जितना में, खर्चा गुजरात में, जितना NCD खर्चा में, आम आदमी हर पार्टी जगह एक करती है, साथ तो इनको इलेक्शन कम से डाल कम कम सोर्सेज की पार्टी नहीं कहना चाहिए। आपके तो हर जगह धन ही धन है। लीकर पॉलिसी ऐसी बनाते हो कि धन की अपार वर्षा आप पे होती है। वीरेंद्र जी क्या कहते हैं, यहाँ पर हिमांशु जी ने कम सोर्स का जिक्र किया था, आपने इनकम सोर्स में तब्दील कर दिया उसे। नहीं, इनकम नहीं, सोर्सेज की बात थी कि जितनी ज्यादा ऐड ये दे रहे हैं, ए टीम और बी टीम दोनों की एक ही पॉलिसी है। ठीक है, एक बार जरा अपने दर्शकों तक टेली अपडेट हम बता दें। देखिए फिलहाल गुजरात में 182 में 182 के जो रुझान है सामने आ चुके हैं, जिनमें बीजेपी 122 पर लीड बनाए हुए, वहीं कांग्रेस 56 और 33 3 आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी 68 में 68 सीटों का रुझान आ चुका है, जिनमें बीजेपी की तरफ इस वक्त 33 सीटें हैं और कांग्रेस की बात करें तो वो 34। एक संख्या जो देखिए ऊपर नीचे लगातार हो रहा है, यहाँ पर 19 20 20 21 लगातार यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई है। तो हिमाचल में रुझानों में बहुमत के करीब कांग्रेस जो है वो फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस 34 सीटों पर आगे चल रही है और वही बीजेपी के पास जो ये आंकड़ा है वो सिर्फ 33 सीटों का है, क्योंकि बीजेपी 33 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा अगर आप साइड में देखें गुजरात विधानसभा का चुनाव, तो यहाँ पर उसकी बीजेपी की अगर हम बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें या फिर हम आम आदमी पार्टी की बात कर लें, तो लगातार ये भी अपडेट आपको हम दे रहे हैं कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। बिल्कुल निदा, और देखिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और अभी भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। यह चर्चा गुजरात और हिमाचल को लेकर ये अभी बहुत इनिशियल स्टेज का है, लेकिन ये चिंतित करने वाली चर्चा है, इसलिए खास तौर पे पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। बीजेपी अगर गुजरात में बहुत खुश है तो उसको हिमाचल में चिंता करने की जरूरत है, कांग्रेस अगर हिमाचल में बहुत खुश है तो उसको गुजरात में चिंता करने की जरूरत है, और खास तौर पे आम आदमी पार्टी, जो अभी तक आम आदमी पार्टी गुजरात में बहुत खुश नजर आ रही है, उसको हिमाचल को लेकर चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि ये पोस्टल बैलेट के ये रुझान जो है ये पोस्टल बैलेट के जरूर हैं, लेकिन ये तमाम कहीं ना कहीं से ये बात भी जाहिर करते हैं कि ये वोट है, ये उनको दिया हुआ मत है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। जैसा कि रमेश भट्ट ने कहा कि जीतने के बाद खुशियां मनाने से ज्यादा बेहतर होती है कि आप हारने के बाद उस पर मंथन करना शुरू करें और चर्चाएं करें कि आखिर चीजें किस तरीके से कैसे हो रही हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं अभी भी निदा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होते हैं।